हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज दीपक चौधरी एंड वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल जनरल गाइडेंस। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने के लिए जा रहे हैं क्योंकि क्लास 12 के बाद जब स्टूडेंट प्रिपरेशंस करने के लिए जाते हैं ना, तो उनमें कंफ्यूजन होता है कि सर हमें कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस करनी चाहिए या बैंक पीयू। तो विच वन इज द बेस्ट वन सर? तो बच्चों, ये जो डिपेंड करता है आपके चॉइस और प्रेफरेंसेस के बेस पर। तो आज के इस वीडियो में आप इस वीडियो को देखने के बाद में आप अपनी चॉइस और प्रेफरेंसेस का डिसीजंस आप खुद ले पाएंगे। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं कंपैरिजंस के ऊपर। जो एसएससी, जो हमारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, वो सीजीएल और जितने भी गवर्नमेंट वैकेंसीज है वो ऑर्गेनाइज करवाता है। तो बच्चों, अगर हम बात करें सीजीएल्स की, तो क्या है बेनिफिट इस जॉब में? आपको बच्चों सरकारी पावर, देश की सेवा और पक्की नौकरी करने का एक विश्वास है बच्चों। यहाँ आपको जॉब स्टेबिलिटी, पावर एंड प्रेस्टीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वर्क लाइफ बैलेंस और पेंशन बेनिफिट्स होगा आफ्टर द रिटायरमेंट बच्चों। अब बात करें बैंक पीयू की बात करें ना, तो ये पूरा कॉर्पोरेट काइंड्स ऑफ वर्क है बच्चों। यहाँ पे इंडिया के बहुत ज़्यादा नेशनलाइज़्ड बैंक और जितने भी पब्लिक सेक्टर्स बैंक है, उसकी जॉब्स आती है बच्चों। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा ज़रूर है बच्चों। और यहाँ पर पावर और ग्रोथ अगर देखा जाए तो सीजीएल के कंपैरिजन्स में यहाँ ज़्यादा है, बेनिफिट्स है। फाइनेंशियल्स बेनिफिट ज़्यादा है, हाई ग्रोथ पोटेंशियल्स है। यहाँ पर अगर आप बेस्ट वर्क करेंगे तो आपको परफॉर्मेंस अप्रेज़ल्स बोनस दिए जाएँगे। फास्ट पेस एनवायरनमेंट है और नेटवर्किंग है। अगर मैं बात करूँ बच्चों, इसके अंदर प्रमोशंस की बात की जाए ना, तो पीओ के बाद में ओनली 5 इयर्स के टाइम पीरियड में आप बैंक मैनेजर्स की पोस्ट पे आप प्रमोट कर दिए जाएंगे, अगर आपका वर्क बहुत बेस्ट है। तो यहाँ पर जो ग्रोथ पॉसिबिलिटीज है वो बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर्स में ज्यादा है। तो केवल क्या ग्रोथ प्रॉस्पेरिटीज और मनी को ध्यान में रखकर ही हम डिसीजन ले सकते हैं? ये बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं रवि, जो कि आप जैसा ही बच्चा है, जो 12th खत्म होने के बाद उसका टेंशन स्टार्ट हो गया कि अब मुझे क्या करना है। जो अभी करंट ईयर एज जो है वो 18 इयर्स है। क्या चाहता है? वो चाहते हैं एक सिक्योर और पावरफुल गवर्नमेंट जॉब्स मिल जाए आफ्टर द ग्रेजुएशंस। अब वो 100% कंफ्यूज है कि कहाँ पर मुझे क्या करना चाहिए। मुझे बैंक का मैनेजर बनना चाहिए या सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिसर बनना चाहिए, और दोनों में क्या-क्या डिफरेंसेस है। सो व्हिच वन इज द बेस्ट वन? यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं कि जो आपका सीजीएल जो है, यहाँ पर ये ब्यूरोक्रेट्स की जॉब्स है बच्चों। जो आपका नौकरशाही ब्यूरोक्रेट्स है, यहाँ पर ये एग्जाम कंडक्ट करवाता है आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और यहाँ पर आपको ग्रुप बी और ग्रुप सी ऑफिसर्स की जॉब मिलती है बच्चों। ये दोनों ही जॉब जो है ना, इंडिया में बहुत अच्छी हाई रेटेड जॉब्स मानी गई बच्चों। एसएससी सीजल्स के बाद में आपको इनकम टैक्स ऑफिसर्स हो गया, और बहुत बड़े-बड़े कस्टम टैक्स ड्यूटीज जो है, ऑफिसर्स वगैरह जो है, ऑफिसर्स ग्रेड की ये जॉब मिलती है। तो यहाँ पर जो है पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो गया, चाहे आप इनकम टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, इंटेलिजेंसी ब्यूरो में आप जो ऑफिसर्स की पोस्ट पर आप रिक्रूट किए जाएंगे। वही अगर मैं बात करूं बैंक पीयू की बात करूं, प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की अगर हम बात करें, तो ये लीड फास्ट पेस है, डायनामिक रोल है, मैनेजिंग मेजर पब्लिक सेक्टर्स बैंक अक्रॉस द कंट्री बच्चों। अगर मैं बात करूँ ना बैंक पीओ के बाद, अगर आपकी सही एज में अगर आप प्रोबेशनरी ऑफिसर्स पे सेलेक्ट हो जाते हैं, तो इस बैंकिंग की जो हायरार्की है बच्चों, उसके टॉप पर पहुंच सकते हैं बच्चों। जहां पर आपको पता है, अगर पूरे बैंकिंग सिस्टम का जो जो टॉप पोस्ट है ना, वो आपके रीजनल जो आपका रूल आपका जो आरबीआई है ना, उसके गवर्नर तक आपकी ये पोस्ट आती है। तो बच्चों, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आरबीआई गवर्नर तक गए हैं बच्चों, जो बहुत इनिशियल लेवल पे उन्होंने बैंकिंग जर्नी स्टार्ट करी थी, प्रमोशंस और उनके बेस्ट परफॉर्मेंस की वजह से उनको ठेठ गवर्नर तक उनको जो है प्रमोट किया गया है बच्चों। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट हम बात करेंगे ये जॉब आपको कैसे मिलेगी, कैसे कैसे आप इस सीजीएल्स और इस बैंक पीओ के लिए जा सकते हैं। तो ये एग्जाम देने के लिए बच्चों ग्रेजुएशन जो है वो बहुत मस्ट है बच्चों। आप 12th के बाद जो है वो प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। लेकिन जब एग्ज़ाम देने के लिए जाएँगे, आप अपना फर्स्ट अटेम्प्ट देने के लिए जाएँगे ना, तो आपसे आपकी ग्रेजुएशंस की डिग्री माँगी जाएगी बच्चों। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ामिनेशंस के एज ग्रुप की बात करें, तो 18 टू 32 इयर्स जो है, हाईएस्ट 32 इयर्स जो है मैक्सिमम एज है। और ये कई कैटेगरीज़ है, रिजर्व कैटेगरीज़ है, वहाँ पर इसको रिलैक्सेशन दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो यहाँ पर व्हाइट विंडो है, डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक पोस्ट प्रोफाइल। और ये देखा जाएगा कि आपका जो है वो जॉब जो है किस पोस्ट प्रोफाइल के लिए होता है। ये डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू स्कोर्स और आपके जो है परफॉर्मेंस के ऊपर बेस्ड। और अगर हम बात करें
बैंक पीओ की बात करें तो ये कॉन्स्ट्रेंट टू अ टाइटर एज विंडो है। यहाँ पर जो एज है बच्चों 20 टू 30 इयर्स का जो है वो एज जो है वो ग्रुप होना चाहिए बच्चों। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस एग्जामिनेशंस के लिए क्या ऑब्स्टिकल है, तो यहाँ से बहुत सारे बच्चे जो है ना अपना माइंड मेकअप कर लेंगे बच्चों। तो मैं आपको बताता हूँ कि एसएससी सीरियल्स के अंदर 3 जो है ना वो हर्डल्स आएँगे। फर्स्ट आपका टियर 1 एग्ज़ाम होगा, उसके बाद टियर 2 एग्ज़ाम होगा। बेस्ट थिंग है ये दोनों एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव्स हैं बच्चों। ये दोनों एग्ज़ाम जो होंगे वो आपके ऑब्जेक्टिव्स होंगे और टियर 2 एग्ज़ामिनेशंस के तुरंत बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आप मेरिट में आए हैं या नहीं है। जब आप मेरिट में आ जाते हैं तो गवर्नमेंट जो एसएससी जो है आपका बोर्ड जो है वो आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करता है बच्चों। आपकी यूनिवर्सिटी चेक की जाती है, क्या आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो जो है यूजीसी द्वारा रिकॉग्नाइज़ है या नहीं है, ऐसा तो नहीं कि आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना लिए हैं। तो यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं और इसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के तुरंत बाद आपको जो है वो अपॉइंटमेंट लेटर्स दे दिया जाता है, आपकी पोस्टिंग डेट और कहाँ पर किस स्टेट में आपकी पोस्टिंग हुई है, वो सब चीज़ें हैं वो डिक्लेयर कर दी जाती है डॉक्यूमेंट अगर आपके सही पाए गए हैं बच्चों। इंटरव्यू नहीं है सबसे बड़ी बात है, बैंक पीओ में बच्चों थोड़ा-सा टफ है। सबसे पहले प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन देना पड़ेगा जो ऑब्जेक्टिव्स है। मेंस एग्जामिनेशंस आपका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव्स है बच्चों। इंग्लिश में आपको ऐसे वगैरह है रिटन करना होता है। यहाँ पर आपका जीडी होता है, ग्रुप डिस्कशंस भी होता है और मेंस एग्जामिनेशंस करने के बाद आपको इंटरव्यू फेस करना होगा। एक कमिटी जो है वो बैठेगी और वहाँ पर आपके कॉन्फिडेंस आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह जो है वो पूछेगी। तो यहाँ पर अगर आपको इंटरव्यू से डर लगता है ना स्पेशली बच्चों, तो आपको जो है वो बैंक पीओ से थोड़ा-सा ध्यान रखना होगा क्योंकि यहाँ पर इंटरव्यू फेस करना है। लेकिन आपको सीधा जॉब चाहिए विदाउट इंटरव्यू तो वहाँ पर एसएसजी जो सीजीएल है वो सबसे बेस्ट है बच्चों। अब यहाँ पर बात करते हैं कि क्या पढ़ाई सेम है बच्चों? बिल्कुल है बच्चों, पढ़ाई जो है ना मोस्ट ऑफ 70 टू 80% जो है ना बच्चों आप देखेंगे, वो बिल्कुल सेम है बच्चों। लेकिन थोड़ा-सा अप्रोच जो है वो बच्चों डिफरेंट है बच्चों। तो अगर मैं बात करूँ एसएससी सीजीएल की जो तैयारी है ना बच्चों, जो आईएएस के एस्पिरेंट्स होते हैं, वो भी इस प्रिपरेशंस को देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टडी जो है वो बहुत डेप्थ है बच्चों। यहाँ डिमांड और मास्टरी ऑफ एडवांस मैथ्स की नॉलेज आपको ज़रूरत पड़ेगी जिसमें वैदिक है ना स्टैटिक्स नॉलेज हो गया, जनरल नॉलेज हो गया, यहाँ पर डेप्थ में पढ़ना होगा क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत ज़्यादा आईएएस के एस्पिरेंट्स हैं, वो भी ये एग्ज़ामिनेशंस को जो है फेस करते हैं और एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दोनों के कॉम्बिनेशंस की बात करूँ ना, दोनों में इंग्लिश जो है सिलेबस जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स हैं, रीज़निंग एबिलिटी है, जनरल अवेयरनेस है, बिल्कुल सेम है बच्चों। कहीं पर भी कोई डिफरेंसेस नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूँ बच्चों, यहाँ पर बैंक की पीओ की बात करूँ तो बच्चों यहाँ पर आपका सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चों, यहाँ पर आपको थोड़ी से टफ रीज़निंग पज़ल्स हैं। यहाँ पर मेन चीज़ है फ़ास्ट कैलकुलेशन बच्चों, यहाँ एसएससी में इतनी बड़ी फ़ास्ट कैलकुलेशन नहीं आती, लेकिन बैंक में आपके पास बहुत कम टाइम होता है, फ़ास्ट कैलकुलेशंस है। और यहाँ पर बैंकिंग और इंश्योरेंस अवेयरनेस का एक टॉपिक है जो बहुत ईज़ी है बच्चों, थ्योरेटिकल पार्ट है और अगर आपने ये प्रिपेयर कर लिया ना, तो आप इस एग्ज़ाम को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये बात आती है कि दोनों में से व्हिच वन इज़ द आसान? कि दोनों में से कौन-सा एग्ज़ाम है वो ज़्यादा टफ़ेस्ट है बच्चों? तो मैंने आपको बता दिया कि बैंक पीओ में केवल आपका स्पीड जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों। पेग आप एग्ज़ाम दोगे ना बच्चों तो आप देखोगे कि लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन्स है ना कई बार मतलब रिपिटेटिवली यानी कि आप जो है वो जो है आप एज़्यूम कर सकते हैं कि हमें इस टाइप का क्वेश्चन्स आएगा ही आएगा बच्चों। यहाँ पर आप जो है ना इस एग्ज़ाम बैंक पीओ के पेपर्स को आप एज़्यूम कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं बच्चों लास्ट ईयर के पैटर्न्स के आधार पर आपके पास शॉर्टन प्रिपरेशन टाइम होगा बच्चों, यहाँ पर वैकेंसी बहुत फ्रीक्वेंट आती है। ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ है अगर आपको जाना है ना, ज़्यादा मोर अपॉर्च्युनिटीज़ है तो बैंक पीओ में आपके पास ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। बहुत बड़ी डिमांड है बच्चों यहाँ पर अगर बहुत सारे ऐसे प्राइवेट बैंक्स भी हैं जो इस तरीके के एग्ज़ामिनेशंस के थ्रू जो है कैंडिडेट्स को जो है वो रिक्रूट करते हैं। तो यहाँ पर अपॉर्च्युनिटीज़ की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा है। स्पीड स्पेशली एग्ज़ामिनेशंस के अंदर स्पीड्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होगी बच्चों। तो बैंक पीओ में मैंने बता दिया है स्पीड और लेकिन आपको एसएससी सीजीएल्स के लिए बच्चों डेप्थ की ज़्यादा नॉलेज होगी क्योंकि मैंने आपको बता दिया यहाँ पर आईएएस लेवल्स के जो एस्पिरेंट्स हैं बच्चों जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो भी इस एग्ज़ाम में आएँगे बच्चों। तो यहाँ थोड़ा-सा डेप्थ है बच्चों, ये थोड़ा-सा टफ़र है बच्चों। और ये थोड़े से क्वेश्चन जो हैं वो अनप्रेडिक्टेबल है। जैसे बैंक में आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ये
टॉपिक से ये क्वेश्चंस हर साल आता है। तो यहाँ पर बच्चों ये थोड़े से अनप्रेडिक्टेबल्स हैं बच्चों। यहाँ पर नॉर्मलाइज़ेशंस का फेस करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पर कंसेप्चुअल सिलेबस पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा और डीप स्टडी करनी पड़ेगी और बहुत बड़ा पेशेंस चाहिए बच्चों। तो अगर आपकी स्पीड है तो बच्चों आप बैंक में जाइए और अगर आप कंसेप्चुअल फोकस हैं तो आप एसएससी के लिए आप एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं बच्चों। ओके, तो अब हम बात करेंगे पैसा और पोस्ट मतलब कहाँ पर फाइनेंशियल्स जो है वो कहाँ पर बेस्ट है बच्चों। तो अगर हम बात करें एसएससी सीजीएल की वैकेंसीज के बारे में देखें तो 20,000 वैकेंसीज जो है पर ईयर ओपन होती है जो बहुत मैसिव वैकेंसीज होती है। और दूसरा यहाँ पर ग्रेड पे है बच्चों जो 2,400 से 4,800 का पे ग्रेड है। अगर अभी प्रेज़ेंट्स की बात करूँ, तो ये डिपेंड करता है आपकी पोस्ट टू पोस्ट कि किस डेज़िग्नेशंस के लिए आप अपॉइंट्स हुए हैं। तो यहाँ पर नॉर्मली 48,000 की टू 1.5 लाख रुपीज़ पर मंथ, ठीक है? और उसके बाद में जैसे-जैसे प्रमोशन होता जाएगा, उस अकॉर्डिंग आपकी सैलरीज़ जो होगी इंक्रीज़ होगी। उसी तरीके से बैंक पीओ की मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पर भी वैकेंसी बहुत बम्पर वैकेंसी होती है। ईयरली मैंने बता दिया था कि 9 टू 10,000 वैकेंसी कंबाइंड आईबीपीएस और एसबीआई में होती है। अगर मैं बात करूँ रीजनल रूरल बैंक्स वो अलग है, आरबीआई की बात करूँ वो अलग है, ठीक है ना? तो उसको देखकर बहुत आप पता लगा सकते हैं कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी होती है। और यहाँ पर मैं बेसिक पे की बात करूँ तो 36,000 प्लस हेवी अलाउंसेस है बच्चों। यहाँ पर आपका जो है परफॉर्मेंस बेस्ड अलाउंसेस दिए जाते हैं। तो यहाँ अगर मैं कहूँ तो ये सैलरी रेंज जो है वो 50 के टू इनिशियल लेवल पे आपकी जो सैलरी जाएगी 1 लाख रुपीज़ तक जाएगी बच्चों। उसके बाद जैसे-जैसे आप प्रमोट होंगे, जैसे आप बैंक मैनेजर्स प्रमोट हो जाते हैं 5 इयर्स में, तो उसके बाद जो सैलरी रहेगी वो आप देख सकते हैं डिपेंड और ये बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। ये सैलरी आपकी 2.5 लाख रुपीज़ उससे फिर आगे हायर पोस्ट में जाएँगे, तो वो सैलरीज़ जो है वो जो है वो उस पोस्ट पे डिपेंड करता है बच्चों। अब हम बात करते हैं कि कहाँ पर लाइफ जो है सुकून भरी है और कहाँ पर आपका एक्शंस है यानी कि जहाँ पर वर्क बर्डन है बच्चों। तो मैंने बता दिया था कि एसएससी सीजीएल जो है जॉब्स ब्यूरोक्रेट्स की जॉब्स है। यहाँ मेनली जो वर्क होता है जिसमें आपको सुपरविजन्स करना, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन देखना, फ्रेम करना नेशनल पॉलिसीज़ को, कई बार आपको रेड्स और जो है आपको इंस्पेक्ट करने के लिए जाना होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो वर्क प्रेशर जो होता है वो लोअर होता है, जो ज़्यादा कोई वर्कलोड नहीं होता है बच्चों। ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसका ड्रॉबैक की बात करूँ ना, तो ये जितने भी पॉलिटिशियंस वग़ैरह हैं, उनका थोड़ा-सा ये जो देखा जाता है अननेसेसरी इफ़ेक्ट्स होता है ना? तो वो थोड़ा-सा हो सकता है पार्ट। लेकिन मैं अगर बात करूँ बैंक पीओ की बात करते हैं, तो बैंक पीओ जो है ना, वो सीधे फ्रंट लाइन में फेस करते हैं डायरेक्ट कस्टमर्स से वो फेस टू फेस इंटरैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर मेन काम क्या होता है? कैश मैनेज करना, अपने ब्रांच में पेमेंट्स को क्लेरिफ़ाई करना और दूसरा है कि यहाँ पर लोन अप्रूवल्स वर्क करना, है ना? ये सारे के सारे जो हाई वर्क प्रेशर्स जो है ना, वो यहाँ पर जो है वो बैंक पीओ के पास में होता है। तो अगर यहाँ पर वर्कलोड की बात की जाए ना, तो वर्कलोड जो है वो बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के पास में ज़्यादा है। उसके बाद अगर आप एज़ ए मैनेजर्स अपॉइंट होते हैं, तो वहाँ वर्कलोड फिर आपका डाउन हो जाता है क्योंकि वहाँ पर आपको इतना कस्टमर्स के साथ डायरेक्टली आपको जो है इंटरेक्ट नहीं करना होता है। बच्चों अगर मैं बात करूँ कि लाइव आफ्टर 5 पीएम या प्रमोशंस की बात करें कि जब आप 5 अगर बात करें शाम 5 पीएम की बात करें, प्रमोशंस की बात करें तो यहाँ पर क्या है? एसएससी में 5 डेज़ वर्किंग आवर्स होते हैं बच्चों। और अभी तो आपको पता है मंडे टू फ्राइडे ही ऑफिसेज़ वगैरह रहते हैं तो 5 वर्किंग डेज़ आपको वर्क करना है। ट्रांसफर जो है 4 टू 5 इयर्स में जनरली जो है गवर्नमेंट चेंज होती है या इस तरीके से जो है वो आपको कर दिया जाता है। दिल्ली जो है वहाँ एसएससी का जो मेन ऑफिस है वहीं से ये सब कुछ चीज़ें डिसाइड करती है। ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। ग्रोथ की बात की जाए तो यहाँ पर जो ग्रोथ है वो थोड़ी स्लोअर है बच्चों। सैलरी तो कॉम्पिटिटिव है बट यहाँ पर प्रमोशन जो है ना वो थोड़े से टाइम लेते हैं। जो डिपेंड करता है कि जो है कौन-सी गवर्नमेंट्स हैं और ये सब चीज़ें जो हैं ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि और अगर हम बात करें बैंक्स में थोड़ा-सा वर्किंग डेज़ जो है वो 6 डेज़ ऑफ वीक आपको वर्क करना पड़ेगा। वर्कलोड ज़्यादा है बच्चों। कई बार क्या होता है क्लोजिंग के टाइम में स्पेशली ये 31st मार्च और ये टाइम क्लोजिंग और हर मंथ की क्लोजिंग पे थोड़ा-सा वर्कलोड ज़्यादा होता है।
और यहाँ पर अगर मैं बात की जाए तो यहाँ ट्रांसफर है वो 2 टू 5 इयर्स में आपका ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी अच्छी बात यहाँ है कि सपोज़ अगर आपको ट्रांसफर किया जा रहा है ना किसी ऐसी जगह पर, तो स्पेशली 2 लाख रुपए अभी तो बढ़ गया होगा, पहले 2 लाख रुपीज़ का जो था वो अलाउंसेस दिया जाता था कि ताकि आप उस नई जगह पर जाके कोई जो है वहाँ पर आप सही तरीके से मैनेज हो पाएँ। मैनेज करने के लिए आपको 2 लाख रुपीज़ दिए जाते थे। जहाँ पर आप चाहे स्कूटी वगैरह अपने लिए बाय कर सकते हैं, क्योंकि नई जगह आपको आने-जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन इवन आप अपने वहाँ पर जो है थोड़ा फर्नीचर्स वगैरह मतलब जो भी है 2 लाख रुपीज़ जो है वो बैंक्स आपको प्रोवाइड करता है बच्चों। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर बैंक्स में जो है हाइली स्ट्रक्चर होता है, प्रमोशन थोड़े-से अच्छे होते हैं मतलब यहाँ ने भी यानी कि यहाँ पर जो बैंकिंग सेक्टर है मैंने बता दिया कि कॉर्पोरेट सेक्टर से बिल्कुल मतलब बिल्कुल अटैच है, यहाँ पर प्रमोशंस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर बैंक पीओ के बाद आपको मैनेजर 5 इयर्स में बनना है तो बनना ही है, यहाँ इतना ज़्यादा कोई इश्यू नहीं है बच्चों। अब अगर मैं बात करें सोसाइटी में किसका जलवा है बच्चों, सोशल स्टेटस किसका है, तो यहाँ पर जो है बच्चों बहुत बड़ा भूकाल है बच्चों क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि यहाँ पर पावर्स आपके पास में ज़्यादा होगी बच्चों। यहाँ पर आपके पास पावर ज़्यादा होगी। अगर हम कहें कि यहाँ पर पोस्ट होगी लाइक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर्स होगा, इन सीबीआई जो है ना ऑफिसर्स की पोस्ट होगी, यहाँ पर एक बहुत अच्छी स्पेशल पावर है। और यहाँ पर आप जो होंगी एज़ ए गेजेटेड ऑफिसर रैंक पर होंगे। गेजेटेड ऑफिसर आपने सुना होगा ना आप डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर पाएँगे, उसे आप अटेस्ट कर पाएँगे। तो ये जो है सिंबल है बच्चों अल्टीमेट गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ का बच्चों। लेकिन बैंक्स में भी सोशल स्टेटस कोई कम नहीं है बच्चों। यहाँ हाइली रिस्पेक्टेड और ये भी जॉब जो है वो बहुत सोसाइटी में जो है अच्छी वैल्यूएबल जॉब्स हैं बच्चों। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर इसे व्हाइट कॉलर कॉलर कॉर्पोरेट जॉब माना जाता है। बट यहाँ पर जितनी गवर्नमेंट पावर होता है ना, उतनी यहाँ पर नहीं पाई जाती। तो यहाँ लैक ऑफ पावर है बच्चों, यहाँ पर आपको पावर जो एसएससी, सीजीएल में देखने को मिलता है, वो यहाँ पर आपको नहीं मिलता है बच्चों। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि क्या फाइनल हमारी बैलेंस शीट्स आती है, क्या एसएससी, सीजीएल में क्या बेनिफिट्स हैं? तो बच्चों एसएससी, सीजीएल का बेनिफिट सबसे बड़ा है पावर का बच्चों। सोसाइटी में एक बहुत बड़ी रिस्पेक्ट होगी और ऑब्वियसली यहाँ पावर होगा तो और ओवरऑल एक्सपोज़र्स और स्टेबल वर्क लाइफ है। मैंने आपको बता दिया 5 वर्किंग डे और ज़्यादा ये जो है ना स्टेबल जो है वो दिखती है। थोड़ा-सा ब्यूरोक्रेट्स का प्रेशर्स होगा, मैंने बता दिया था पॉलिटिशियंस वगैरह थोड़ा ज़्यादा परेशान करेंगे। नेक्स्ट ये रिस्क ऑफ पोस्टिंग फॉर अवे फ्रॉम होम। यहाँ पर नॉर्मली जो है ना, ये थोड़ा-सा आपको आउट ऑफ द स्टेट्स जो आप जहाँ स्टेट से होम स्टेट्स तो आपको मिलेगा नहीं 5 इयर्स तक, बाहर आपको जॉब मिलेगी, थोड़ा-सा रिस्की काइंड्स ऑफ भी जॉब है। लेकिन बैंक में जो है बच्चों, यहाँ हाई पोटेंशियल्स हैं और फास्ट प्रमोशनल चांसेस है बच्चों। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर सैलरी बहुत अच्छी है। और यहाँ पर अगर आप उस बैंक में हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लोअर लोन रेट्स आपको प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन उसी के साथ में अगर देखा जाए तो वर्क प्रेशर ज़्यादा है बस बच्चों। कस्टमर से डायरेक्टली डील करना ना बच्चों बहुत जो है प्रॉब्लमेटिक होता है बच्चों। और यहाँ पर रूरल पोस्टिंग भी हो जाती है क्योंकि बहुत सारे गाँव के अंदर भी बैंक का हमने कहा ना कि ऐसे बड़ी-बड़ी सिटीज़ के अंदर भी है और ऐसे विलेजेस के अंदर भी बैंक्स अवेलेबल हैं जहाँ पर यहाँ ये प्रॉब्लम रहेगी कि कहीं गाँव में मुझे नहीं भेज दिया जाए बच्चों। तो बच्चों रवि जो हमने कहा ना कि वो किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकता है, हमने कहा था बच्चों 12th के बाद ही कर लेना चाहिए जो भी। तो यहाँ पर अगर बात किए की जाए तो बच्चों आप अपने फर्स्ट ईयर्स कॉलेज के साथ ही इसका प्लान बना सकते हैं बच्चों। और इसका मैं तो कहूँगा कि फर्स्ट ईयर के साथ ही आप प्लान बनाइए, उसके बाद आपको काम नहीं करना है बच्चों। तो कैसे करना है बच्चों? तो आपको अपनी इंग्लिश न्यूज़पेपर कोई ना कोई इकोनॉमिक्स जो है आपका टाइम्स ऑफ इंडिया है, द हिंदू है, वो आप न्यूज़पेपर स्टार्ट कर सकते हैं। और आपको अपनी वोकैब्युलरीज़ और आपको अपनी बेसिक्स मैथ्स के ऊपर फ़ोकस करना है, लॉजिक पे फ़ोकस करना है। तो अगर आप अपना फाउंडेशंस बना लोगे ना फर्स्ट ईयर के दौरान तो बहुत बेस्ट होगा बच्चों। फिर उसके बाद सेकंड ईयर कॉलेज में आपको अपनी प्रैक्टिस पे फ़ोकस करना है। आप पज़ल्स वग़ैरह सॉल्व्स कीजिए, आप एसएससी के एडवांस लेवल मैथ्स को क्वेश्चन्स करने की कोशिश कीजिए बच्चों। तो यहाँ पर मेन जो दंगल होगा ना वो सेकंड ईयर में स्टार्ट हो जाएगा बच्चों। थर्ड ईयर यहाँ पर अब आपका फर्स्ट अटेम्प्ट आपको देना होगा जो होगा थर्ड ईयर के दौरान होगा। यहाँ पर आपको अप्लाई करना होगा
यहाँ मॉक टेस्ट पे ज़्यादा फ़ोकस करना है। बच्चों यहीं पर आपको पता चल जाएगा कि आपकी कितनी क्या मिस्टेक्स है और उसे कैसे रेक्टिफ़ाई कर सकते हैं बच्चों। तो बच्चों ये डिपेंड करता है हमने कहा कि आपका हीरो कौन है, ये डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे। तो आप आई थिंक आप अपनी चॉइस बना चुके होंगे बच्चों। तो यू वांट अ जॉब क्विकली, लव फास्ट मेंटल कैलकुलेशंस, कैन हैंडल अ हाई प्रेशर्स टारगेट एंड crave a rapid corporate style promotion, तो बच्चों आप बैंक में जाइए। यहाँ जॉब थोड़ी जल्दी है बच्चों। यहाँ आपको थोड़ा स्पीड अगर आपकी अच्छी है ना, तो यहाँ जल्दी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी। लेकिन बच्चों एसएससी मैंने बता दिया था कि जो बच्चे आईएएस की भी प्रिपरेशंस कर रहे होंगे, वो भी इस एग्ज़ाम को देंगे। अपने यहाँ स्टेट्स की भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो मोस्टली देखा है कि वो सीजीएल के एग्ज़ाम देते ही देते हैं बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों इफ यू वांट टू स्टेबल 9 टू 5 लाइफ अगर जीना चाहते हैं बच्चों, मेन चीज़ है सोशल पावर और रिस्पेक्ट्स। तो बच्चों ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन बच्चों यहाँ पर आपको प्रिपरेशन बहुत तगड़ी करनी पड़ेगी बच्चों। तो यहाँ पर आप कस्टमर से डायरेक्टली जैसा बैंक जैसा सिस्टम यहाँ नहीं है बच्चों। तो आप ये चूज़ कर सकते हैं कि किस तरीके की आपको जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए बच्चों। तो बच्चों मेरी बात मानिए तो प्लीज़ डोंट वेट योर ग्रेजुएशंस ऑफ द एंड। बच्चों कई लोग सोचते हैं कि ग्रेजुएशंस एंड होगी तब हम आगे सोचेंगे। बच्चों उस समय इतना वर्क बर्डन होता है ना, क्योंकि उस समय आप ग्रेजुएशंस कर चुके होंगे तो हमारे फैमिली मेंबर्स के भी एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि अब जो है वो पेरेंट्स के लिए कुछ करेंगे। तो बच्चों उस हाई प्रेशर्स में आप कुछ नहीं कर पाएँगे बच्चों। सबसे अच्छा है कि आप 12th के साथ ही आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। आप अभी से टारगेट सेट करें और तैयारी में जुट जाइए बच्चों। बहुत सारे ऑनलाइन सोर्सेज़ हैं, कहीं पर कोई रुकने की ज़रूरत नहीं। तो द सिलेबस ओवरलॉप बट द स्ट्रैटेजी विल डिफाइन योर सक्सेस। थोड़ा-सा जो सिलेबस है ना, मैंने कहा ना 60% मोर देन 60% यहाँ सेम सिलेबस है बच्चों। जो एसएससी सीजीएल की तैयारी दे कर रहा है ना, उसे बैंक पीओ ज़रूर देना चाहिए। और जो बैंक पीओ की प्रिपरेशंस कर रहा है, वो एसएससी सीजीएल और ये देखा गया है बच्चों कई एस्पिरेंट्स से पूछा गया आप किसकी तैयारी कर रहे थे? वो बोलते हैं ऑब्वियसली हम पीओ की तैयारी कर रहे थे। लेकिन हमने थोड़ा-सा डीपली यहाँ पर देखा तो हमारा सीजीएल क्लियर हो गया। कई लोग बोलते हैं हम सीजीएल की तैयारी कर रहे थे, हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट में हमारा नहीं हुआ, लेकिन हमने बैंक पीओ की तैयारी करी और हमारा यहाँ सिलेक्शंस हो गया। तो यहाँ पर थोड़ा-सा इस तरीके से है। तो बच्चों थोड़ा-सा आप अपनी प्रिपरेशंस और अभी से आप हरीली थोड़ा-सा स्टार्ट कर लेंगे, तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। आई होप बच्चों कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन्स हैं तो प्लीज़ आप क्वेरी में लिख कर बताएँ और जो भी आपकी प्रॉब्लम है हम जल्दी सोल्व करने की कोशिश करेंगे और प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपके फ्रेंड्स को भी प्लीज़ आप शेयर करें ताकि उनके पास एक वैल्यूएबल और इन्फॉर्मेटिव जो है वो इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए। तो थैंक यू सो मच अगेन एंड बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। बाय, टेक केयर।